ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात इस वीडियो में मिथुन राशि की अर्थात मार्च मिड से लेकर अप्रैल के महीना तक पूरे अप्रैल कैसा रहने वाला है आपके लिए, इस विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी तक मिथुन राशि वाले किस परेशानी से नहीं गुजरे हैं वो तो आप जानते हैं, लेकिन जिस हाल में भी सालों से आप रहे हैं, खासकर पिछला साल तो महा बेकार रहा है और जितना भी जैसा भी अभी तक आप रहे हैं, लेकिन आने वाले इन 45 दिनों में आप इतिहास रच सकते हैं, कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं, नया कीर्तिमान। जितनी भी परेशानियां थी अभी तक, किसी भी प्रकार की परेशानियां हो आपके साथ, वो सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। बस जैसा मैं कहता हूं वैसा आप फॉलो करना। कुछ उपाय बताऊंगा, कुछ सावधानियां बताऊंगा लास्ट में। पहले आप पूरा होगा क्या आपके साथ, ये आप पूरा सुन लीजिए, क्योंकि अद्भुत बदलाव हो रहा है ब्रह्मांड में। नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से अगर मैं बात करूं ना, तो शनि जो है वो 6 अप्रैल को पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि गुरु का नक्षत्र है। और गुरु आपके लिए कौन है? कर्मेश है। अब कर्मेश गुरु के नक्षत्र में जब भाग्येश शनि जब गोचर करेंगे, भाग्येश और कर्मेश की जुगलबंदी ही तो भाग्योदय करवाता है। तो पूरा डिटेल में चर्चा करूंगा। उसके साथ में मंगल जो है वो भी पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे। और आपके लिए मंगल कौन है भाई? पैसा, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा आप परेशान रहे हैं ना, वो पैसा देने वाला ग्रह मंगल है, वो भी पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में अर्थात गुरु के नक्षत्र में, कर्मेश के नक्षत्र में। यानी कि भाग्येश, कर्मेश और पैसा देने वाला लाभेश। और उसके बाद से आगे सूर्य महाराज जो है फिर शनि के नक्षत्र में जाएंगे 17 मार्च से लेकर उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में। इसी तरीके से सूर्य जैसे 14 मार्च से लेकर के जैसे ही आपके मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो खरमास शुरू हो जाएगा। खरमास में क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये डिटेल में मैं बताऊंगा। लेकिन ये फलादेश संक्षिप्त में मैंने 1-1.5-2 मिनट में ये आपको समेटने की कोशिश की, लेकिन इसका पूरा डिटेल में मैं नक्षत्र ज्योतिष में बताऊंगा, जो कि मेरा दूसरा चैनल है एस्ट्रो मुक्ति नाम से। उस चैनल को आप नीचे लिंक होगा, आप उस लिंक में भी क्लिक करके नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से क्या कुछ होने वाला है उस पर आप फॉलो कर सकते हैं। उस वीडियो को, उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा उसको भी। लेकिन इसमें मैं बात करूंगा ग्रह गोचर के माध्यम से आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, डिटेल में चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले एक निवेदन है आपसे, अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो को तो पहले पूरा सुनिए वीडियो, और आपको लगे कि नहीं आचार्य जी सटीक बोल रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा, या फिर आपके मन में जो भी मनोभाव है वो व्यक्त कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो भी, नहीं लगे तो भी जरूर उपस्थिति दर्ज करा दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं गुरु और शनि नक्षत्र परिवर्तन के। तो हमने संक्षिप्त में 1.5-2 मिनट में बात कर ली, लेकिन ग्रह गोचर से जो है शुक्र, सूर्य, बुध, मंगल सारे ग्रह चेंज हो रहे हैं, सारे। शनि महाराज जो है 17 मार्च को सुबह 4:40 पर पूर्व में उदित हो रहे हैं, क्योंकि पश्चिम में वो अस्त हुए थे, तो पूर्व में वो उदित हो रहे हैं। और जैसे ही शनि महाराज उदित होंगे, शनि महाराज उदित होने का मतलब जानते हैं आप नहीं जानते, तभी अभी तक अस्त थे, भाग्येश अस्त था। अब जिसका भाग्य अस्त हो, कुछ भी कर लो, सफलता कहां से मिलेगी? अब शनि महाराज उदित हो गए, यानी कि आपका शनि उदित नहीं हुए हैं, शनि नहीं, भाग्य उदित हुआ है आपका, और वो भी पूर्व में। अब पूर्व में भाग्योदय हो रहा है, शानदार है, अच्छा है। बस पूर्व में जोर क्यों दे रहा हूं मैं आपको? इसलिए जोर दे रहा हूं, आपका जो सूर्य है वो भी उच्च का होने वाला है 14 अप्रैल से लेकर के। फिर बाद में बात करूंगा उसके बारे में, पहली बात कर लेता हूं। बुध शुक्र की जो युति संबंध है ना, जुगलबंदी, वो लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। और आपकी राशि का स्वामी कौन है जानते हैं? बुध है। और ये किसके साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं? बुध और शुक्र मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है। पंचमेश आपका शुक्र है, यानी कि
राशि के स्वामी और पंचमेश की युति संबंध बन करके शुक्र बुध लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर आप पर्सनल लाइफ में परेशान थे तो वो सुधर जाएगी, लव लाइफ में परेशानी थी तो सुधर जाएगी, संतान के लिए प्लान कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी, जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं सफलता नहीं मिल रही विद्यार्थियों को, वो उनके लिए सफलता मिलेगी। और खासकर तो ये एग्जाम के दौर चल रहा है, परीक्षाओं का दौर चल रहा है, इसी दौरान परीक्षा भी होना है, इसी दौरान रिजल्ट भी आना है, तो आपके लिए अच्छा है। बस पढ़ाई करना बच्चों, चाहे बच्चे हों आप, चाहे युवा हो, कॉलेज में हो, या फिर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फाइनल स्टेज में है, या फिर कोई विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, एजुकेशन वीजा के लिए फाइट कर रहे हैं, आईएलटीएस की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बोल रहा हूं, शानदार, अद्भुत, अविश्वसनीय, बहुत अच्छा है। बहुत मेहनत करना, मैं कहूंगा। एक दूसरी बात, स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत अगर रही हो तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अक्सर क्या होता है कि मिथुन राशि वालों के साथ में स्किन से संबंधित प्रॉब्लम अक्सर आती रहती हैं, बिजनेस में दिक्कत होती रहती है, मिथुन राशि वालों के साथ कंफ्यूज रहते हैं। और एक बात और मैं बताता हूँ, आप इसी मेरे वीडियो में चैनल में थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो आप कैसे हैं मिथुन राशि वाले, इस बारे में डिटेल में मैंने बताया हुआ है। आपका भाग्योदय कब होगा, आपका रंग कौन सा अच्छा है, आपकी शादी कब होगी, आपको बिजनेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, एक्चुअली आप लक्षण क्या है आपके, डिटेल में चर्चा की हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं मिथुन राशि का भी। खासकर इस चैनल में मैंने महिलाओं के लिए बताया हुआ है, दूसरे चैनल में एस्ट्रो मुक्ति में मैं पुरुषों यानी कि मिथुन राशि के पुरुष कैसे होंगे ये बताया है, और इस चैनल में मिथुन राशि की महिलाएं कैसी होंगी वो बता रखा है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शुक्र मंगल के युति संबंध, जो कि धन शक्ति योग बनाता है। और मंगल यानी कि धन शक्ति योग, देख लीजिए, मैंने बोला ना धन से परेशान थे अभी तक आप, और धन शक्ति योग, अब मंगल और शुक्र के बीच में युति संबंध होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा विलंब से है लेकिन है, यानी कि पैसे से संबंधित जो योग है 31 मार्च से लेकर के 24 मार्च अप्रैल के बीच में रहने वाला है। लक्ष्मी नारायण योग हो या फिर धनशक्ति योग हो, ये आपको विशेषकर अप्रैल में फलीभूत होने वाला है। अप्रैल का महीना बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। पैसा आएगा, पैसे के कहीं भी कुछ भी करते हो आप, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे जॉब करते हो, बिजनेस में भी आप मैन्युफैक्चरर हो, आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, आप रियल एस्टेट में पैसा लगा रखा है आपने, उससे रिलेटेड काम करते हैं, आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, आप उसके बाद मैन्युफैक्चरर है जैसे मैंने आपको कहा ही, उसके बाद अगर शोरूम है आपका, छोटी सी दुकान है आपकी, या फिर लेन देन का काम करते हैं आप, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, कपड़ों से रिलेटेड काम करते हैं, या फिर आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इन सब के लिए, चाहे आप शिक्षक हो, अगर जॉब करते हो तो शिक्षक हो आप, शिक्षकों के लिए खासकर मैं बोलूंगा, अगर कोचिंग सेंटर चलाते हैं तो भी नया सेशन शुरू होने वाला है, अगर प्राइवेट सेक्टर में आप पढ़ाते हैं तो भी एग्जाम चल रहे हैं, फिर नया सेशन से पता नहीं उसी स्कूल में या कॉलेज में आपका होगा नहीं होगा, या फिर प्रमोशन होगा नहीं होगा, सैलरी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, इसकी भी बात है। कोचिंग सेंटर में विद्यार्थी कितने आएंगे ये भी बात है। इन सब के लिए शानदार समय है, अच्छा है शिक्षकों के लिए भी। बिजनेसमैन जो ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस हो या फिर ऑनलाइन बिजनेस हो, चाहे इंपोर्ट करते हो एक्सपोर्ट करते हो विदेश में, उनके लिए भी अच्छा है। जो विदेश में रह रहे हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उसके साथ में वीजा के लिए वीजा की प्रॉब्लम आ रही है, ग्रीन कार्ड की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर पीआर की प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, वहां नौकरी की प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ाई करने के लिए गए हैं, पढ़ाई भी करेंगे नौकरी भी करेंगे, पार्ट टाइम में नहीं हो पा रहा है, एडमिशन तो हो गया लेकिन जॉब पार्ट टाइम जॉब ही नहीं लग रही है, बड़ी दिक्कत आ रही है। इन सब के लिए ये जो समय है ना, ये 45 दिन है ना, ये बच्चों अच्छे से करना, खूब पढ़ाई करना, पढ़ाई करने के साथ साथ में जॉब ढूंढो, और जैसा मैं लास्ट में बोलूंगा ना उनको फॉलो कर लेना, सब कुछ ठीक होगा। अब बात कर लेते हैं राहु और शुक्र का संबंध कहां बन रहा है। राहु शुक्र का संबंध दशमस्त है, डर जाते हैं लोग, डरो मत, अत्यंत शुभ होता है।
नौकरी करने वालों के लिए भी, बिजनेस करने वालों के लिए भी, खासकर मैं यहाँ से नौकरी करने वालों की बात करूंगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो आप बैंकिंग सेक्टर में हो, आप सीए हो, आप डॉक्टर हो, आप शिक्षक हो, आप उसके बाद जाकर के सीआरपीएफ में हो, आप सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए हो, आप पुलिस विभाग में जुड़े हुए हो, आप नेवी में हो, आप या फिर बैंकिंग सेक्टर में ही जॉब करते हो। मैं दूसरी या तीसरी बार इसलिए बता रहा हूं मैं इस बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि ये जो सेक्टर है ना, बैंकिंग सेक्टर को ज्यादा टच करता है। ये जो मैंने सेक्टर बताया आपको, इसके अलावा भी और भी हैं, लेकिन एक ही वीडियो में समेट पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जितने भी मैंने बताए हैं, जिस किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, आपका भाग्येश उदित हो रहा है, और भाग्य जिस क्षेत्र में भी है तो उसी क्षेत्र में आपको लाभ देगा। तो ये हम मानकर चलिए। शुक्र राहु का संबंध बहुत अच्छा है। कर्म मेहनत, देख बस मेहनत करनी है डट करके, मेहनत में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि शनि अस्त हुआ था। शनि अस्त के दौरान नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव लोग मिलते हैं, नेगेटिव सोच बनती है, लेट तक सोना और लेट सोना और लेट उठना, ये सब होता है। गंदगी पसंद होता है लोगों को, गंदे लोग आते हैं, खाने पीने वाले, गाली गलौज करने वाले लोग, इनको अवॉइड करना तुरंत। मैंने बोला था ना सावधानी, बस ये कर लेना। हाँ, कुछ अशुभ योग भी हैं, जैसे कि शनि महाराज। शनि महाराज के शनि मंगल का युति संबंध शुभ नहीं है। ये भी योग है जो 15 मार्च से शुरू हो रहा है, 22 अप्रैल तक रहेगा। अशुभ योग है, शुभ नहीं है। लड़ाई झगड़े से बचना। अगर आपने संगति गलत लोगों की कर ली, ऐसे लोगों के साथ में जो कि निरर्थक हैं, किसी काम के नहीं है, उनमें कोई पॉजिटिविटी नहीं है, उनमें कोई सक्रियता नहीं है, काम को लेकर के जुनून नहीं है, ऐसे लोगों से साइड हो जाओ, प्यार से साइड हो जाओ, लड़ाई झगड़े से नहीं तो भाग्य प्रभावित होगा। उन लोगों के साथ में उठना बैठना करोगे ना, नेगेटिव लोगों के साथ में, भाग्य प्रभावित होगा शनि मंगल का, और लड़ाई भी होगी। लड़ने से बचना। शनि मंगल दुश्मन ग्रह होते हैं, इसमें भी ध्यान देना। बुध और राहु की युति भी जड़त्व योग बनाता है। बुध और राहु, ये अभी आपको यहां बुध दिख रहा है, लेकिन बुध यहां आ जाएगा। बुध और ये भी आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, काम का श्रेय नहीं देता है। तो क्या करना है, मैं उपाय बताऊंगा, उनको फॉलो करना है। लाभ होगा 45 दिनों में, कीर्तिमान स्थापित करोगे, ये तो करोगे ही करोगे। अब ये मत सोचना कि पहले आचार्य जी ने कहा था कि ये हो जाएगा, उसके बाद आप बोल रहे कि आर्थिक नुकसान होगा। नहीं, होना तय है, बस सावधानी बरतनी है, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, क्या कुछ करना है। अब बात कर लेते हैं 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल के बीच में खरमास है। उस बीच में क्या नहीं करना चाहिए, नामकरण नहीं करना चाहिए, विद्यारंभ नहीं करना चाहिए, कर्णभेदन नहीं करना चाहिए, अन्नप्राशन नहीं करना चाहिए, उपनयन संस्कार नहीं करना चाहिए, विवाह तो खैर होता ही नहीं है, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, वास्तु की पूजा नहीं करनी चाहिए। मांगलिक कार्य जो है नियमित रूप से घर में जो पूजा पाठ करते हैं वो करिए, लेकिन 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में मांगलिक कार्य पंडित जी को बुला करके घर में बाकायदा संकल्प लेकर के कुछ ऐसा मत करिए। अब करना क्या है खरमास में। खरमास में देखिए, अब सावधानियां बोलूंगा मैं आपको। सबसे पहले तो खरमास में होता क्या है कि मांगलिक काम अवॉइड किया जाता है, लेकिन अपने जीवन को एकदम पवित्र बनाया जाता है इस बीच में। कैसे? जैसे प्रातः सूर्योदय काल में, काल से पहले उठिए, नहीं तो कम से कम सूर्योदय काल से 10-15 मिनट पहले उठिए, इतना तो करिए ही। आसपास में नदी है या गंगा जी है तो अच्छी बात है, नदी है तो नदी में स्नान कीजिए, गंगा जी में स्नान कीजिए, पवित्र होइए, और घर में आकर के या फिर वहीं पर आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। और अर्घ्य देने के लिए जो होता है कि थोड़ा तो तरीके होते हैं कैसे दिया जाता है, कि कोई रोली डाल करके देता है, कोई हल्दी डाल करके देते हैं, कोई तिल डाल करके देते हैं, कोई फूल डाल करके देते हैं, कोई गुड़ डाल करके देते हैं, कोई चावल डाल करके देते हैं। आपको क्या डालकर देना चाहिए ये तो आपकी कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा। एक बात और मैं बोलूंगा आपको कि ये जो कुंडली है ये मोटा मोटी तौर पर देख रहा हूं, 100% आप पर सटीक बैठेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके जैसे यानी कि मिथुन राशि वाले व्यक्ति इस धरती में 66 करोड़ 60 लाख से भी अधिक हैं। तो ऐसे में हर 66 करोड़ 60 लाख लोगों को एक ही जैसा सब कुछ होगा ये जरूरी नहीं है।
इसीलिए ये मोटा-मोटी तौर पर है कि ग्रह दशाएँ ऐसी-ऐसी हो रही हैं, इससे आपको ये लाभ होगा, बशर्ते आपके लग्न कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी जो कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में शनि अच्छा हो, गुरु अच्छा हो, मंगल अच्छा हो, ये अस्त ना हो, नीचस्थ ना हो, त्रिकस्थ ना हो, षडबल में अच्छा हो, दिग्बल में अच्छा हो, कालबल में अच्छा हो, दृग्बल में अच्छा हो, नैसर्गिक बल में अच्छा हो, दशांश में अच्छा हो, त्रिशांश में अच्छा हो, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आपको जो है ये लाभ मिलेगा। अगर ये अस्त है, खराब स्थिति में है, तो नहीं मिलेगा। इनमें अच्छे हैं, अस्त नहीं है या फिर नीच का नहीं है, तो निश्चित रूप से जो फलादेश कर रहा हूं वो सटीक बैठेगा। डिटेल में अगर चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, आपको डिटेल में चर्चा भी कर सकते हैं। फिलहाल आपको अर्घ्य देना है सूर्य को। अर्घ्य देने के बाद जाकर के सूर्य के लिए गाय को चारा सूर्य को अर्घ्य दीजिए, फिर गाय को चारा खिलाइए, तिल दान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए, ये भी कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन उपवास कर सकते हैं आप, व्रत अर्थात उपवास व्रत कर सकते हैं। और गुरुवार के दिन गुरु का उपाय भी कर सकते हैं आप। गुरुवार को मंदिर जाइए, फिर पीली वस्तुओं का दान कीजिए, ये भी आपके लिए अच्छा है। और इसके साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, ये भी बहुत लाभदायक रहेगा। खैर, ज़्यादा डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं तो मैंने जैसे कहा नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कर लीजिए, डिटेल में चर्चा हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।